मान लीजिए कि दुनिया में एक समय ऐसा भी आ जाए जब चारों तरफ तबाही ही तबाही हो। हर तरफ से कुछ न कुछ बुरी खबरें ही आ रही है। क्या आपको भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा लगा है कि आज जो स्थिति बहुत खराब है ऐसी कभी पहले भी रही होगी, या फिर इससे ज्यादा परिस्थिति खराब पहले कभी नहीं हुई थी? शायद आप में से इस तरह का एहसास बहुत सौ को हुआ हो, लेकिन यकीन मानिए पास्ट में इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हुई है। वेलकम दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में बहुत स्वागत है। तो चलिए हम इतिहास के सबसे भयंकर दौर में आपको लेके चलते हैं। सन 1941 से 1945 तक नाजियों ने, जो हिटलर था, उनने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया था। और 1350 में आई प्लेग महामारी ने यूरोप की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को ही खत्म कर दिया था। और 1955 में आई महामारी ने चाइना में बहुत सारे लोगों को भूखमरी से मरना पड़ा। लेकिन यकीन मानिए इतिहास में इससे भी ज्यादा बुरा समय देखा है लोगों ने। माइकल मैकॉर्मिक, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि साल 536 ये दुनिया का अभी तक के इतिहास का सबसे बुरा साल है, जिसे आप कभी भी नहीं जीना चाहोगे। उस साल में आप कभी जाना नहीं चाहोगे। तो आखिर बात यह है कि इस साल में ऐसा हुआ क्या था। चलिए हम जानते हैं इस साल में क्या हुआ था और ये क्यों है दुनिया का अभी तक इतिहास का सबसे बुरा साल। उस दौरान आसमान में कुछ अजीब सा घट रहा था और पता नहीं कहां से डस्टी फॉग आ गई आसमान में, और उस डस्टी फॉग ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और कुछ भाग एशिया का पूरी तरह से ढक दिया था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। आधी से ज्यादा दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी और इस तरह का अंधकारमय जीवन पूरे 18 महीने तक रहा। उस डस्ट ने सूरज को ढक दिया था पूरी तरह से, और जिससे गर्मियों में भी जो टेम्परेचर था वो लगभग 3 डिग्री तक घट गया था। बहुत सारे लोग मारे गए भूखमरी से, क्योंकि फसलें सबकी सब खराब हो चुकी थी। प्रोफेसर के द्वारा ऐसा माना गया है कि सन 536 में जो भूखमरी थी उससे ज्यादा भयानक भूखमरी कभी नहीं आई थी। और आप मान सकते हैं कि 536 के बाद में आया हुआ समय भी कोई अच्छा समय नहीं रहा होगा, क्योंकि पिछले 2300-2500 सालों में जितना टेम्परेचर घटा था उस डेकेड में उससे सबसे ज्यादा टेम्परेचर घटा हुआ था। और वो पूरा का पूरा डेकेड सबसे ठंडा डेकेड माना जाता है। चाइना और भारत में उस समय बर्फ पड़ने लगी थी। आयरिश क्रॉनिकल से हम ये जान सकते हैं कि सन 536 से 540 तक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें भूखमरी से लाखों लोग मारे गए थे। और जब इतना कुछ काफी नहीं था तो यूरोप के अंदर 542 के अंदर एक प्लेग नामक बीमारी फैल गई, जिसने लगभग 20 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। उस समय लोगों ने बहुत कुछ झेला और बहुत कुछ सहा, और परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि लोगों का मानना था कि किसी युद्ध में भगवान हार गए और शैतान जीत चुका है, और ये सब कुछ शैतान के द्वारा किया जा रहा है, और अब धरती का अंत बहुत निकट है। कई सालों तक किसी को पता नहीं चला कि वो मिस्टी फॉग कहाँ से आई थी, लेकिन जब बाद में अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ी तब पता चला कि कहीं पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था, और उसी की वजह से यह मिस्टी फॉग सारे यूरोप पर फैल गई थी, और कुछ भाग एशिया के भी फैल चुकी थी। वो ज्वालामुखी विस्फोट इतना खतरनाक था कि उसने पूरे के पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को ही चेंज करके रख दिया था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखमरी से मारे गए, क्योंकि चारों तरफ अकाल फैल चुका था। और फिर यहीं पे तबाही खत्म नहीं हुई। 540 और 548 के अंदर 2 वोल्केनो इरेक्शन वापस से हुए। ये सारी की सारी घटनाएं इतनी विनाशकारी थी उस समय में कि यूरोप को रिकवर होने में लगभग 2 या 3 सदियां लग गई उसके बाद। और इसी कारण पूरी की पूरी 6th सेंचुरी को डार्क एज के रूप में जाना जाता है। बड़े बड़े हिस्टोरियन के अनुसार 6th सेंचुरी में भले ही आप किसी राजा के घर में पैदा ही क्यों न हो, लेकिन वो समय सबसे भयंकर समय था जब आप जिंदगी को सरवाइव कर रहे थे।
एक 6th सेंचुरी के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे प्रोकोपियस। उन्होंने लिखा था कि सूरज उस समय बस एक चांद जैसा दिखता था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो आगे लिखते हैं कि उस समय युद्ध भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो लोग युद्ध से मर रहे थे, महामारियों से मर रहे थे और भूखमरी से भी मर रहे थे। चारों तरफ बस मृत्यु का ही तांडव था। उस समय लोग भूखमरी से इतने परेशान हो चुके थे कि इंसानों का मांस भी खाने पर मजबूर हो गए थे। बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार भी हुआ उस समय। तो सोचिए दोस्तों, वो समय किस तरह का रहा होगा। हमारा जो कोरोना काल था वो इतना भयंकर नहीं था, लेकिन वो समय कितना भयंकर था। अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।